राधे राधे श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों। अगर कोई कहे कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त है तो क्या भगवान उसकी परीक्षा लेंगे? तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि की ऐसी ही मजेदार कथा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? मुझे तो लगता है निश्चित ही मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मेरे से बड़ा कोई भी भक्त नहीं हो सकता। नारद मुनि की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि हे नारद मुनि, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ जिससे तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक गाय दी। गाय के गले में जो रस्सी पड़ी हुई थी वह गांठों से भरी हुई थी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद मुनि, आप वृंदावन के सभी भक्तों के पास जाओ और उन सभी को ये गांठें खोलने को कहो। नारद मुनि को ये काम बड़ा आसान लगा और नारद मुनि ने खुशी खुशी अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह घूमते घूमते एक ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने ऋषि से कहा कि आप ये गांठें खोल दो। लेकिन ऋषि ने कहा नहीं, मैं अभी नहीं खोल सकता, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। नारद मुनि निराश होकर थोड़ा और आगे बढ़े और उन्हें बहुत सारे संत, विद्वान, योगी मिले, लेकिन कोई भी वो गांठें खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी के पास अपने अपने काम थे, सभी ने गांठें खोलने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण वृंदावन पहुँचे। एक घर में उन्होंने देखा कि एक ग्वालिन माखन और रोटी बना रही थी। तो नारद मुनि ने कहा, हे माते, क्या तुम मेरी गाय की रस्सी में से ये गांठें खोल सकती हो? उस ग्वालिन ने जैसे ही गाय की ओर देखा तो वह खुशी से बोली, अरे यह तो मेरे श्री कृष्ण की गाय है, यह तो मैं ज़रूर खोलूँगी और मैं अपना बाकी का काम बाद में करूँगी। और उसने सच्चे प्रेम से, निस्वार्थ भाव से जितनी भी गांठें पड़ी हुई थी एक एक करके सारी गांठें खोल दी। जब उसने आखिरी जो गांठ बची थी वह गांठ खोलने लगी तो वह गाय एकदम से श्री कृष्ण बन गई। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को देखकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद मुनि, सच्चा भक्त वही है जो बिना संकोच के और निस्वार्थ भाव से सेवा करे, वही मेरा परम और सच्चा भक्त है। और अब नारद जी भी यह बात अच्छे से समझ गए कि सिर्फ तपस्या करना ही भक्ति नहीं है, प्रेम और निस्वार्थ बिना संकोच से सेवा करना भी भगवान की भक्ति ही है। मिलता है कि ज्ञान और तपस्या करने से ही भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, और अगर हम किसी की सच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। आपके अनुसार भगवान का सच्चा भक्त कौन होता है? ज्ञान प्राप्त करने वाला, तपस्या करने वाला, या फिर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हम आपको अगली वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की और भी रोचक कथाएं सुनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट किस कथा को आप सुनना चाहते हैं यह ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण